बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, कबाब तो आपने बहुत से खाए होंगे, चिकन के, बीफ के, मटन के। लेकिन जो कबाब आज मैं आपको बनाऊंगा ना, ये सारे कबाबों पे भारी है। बहुत ही कम बजट में बहुत ही मज़े के कबाब और फुली हाइजेनिक। कोई सीने पे जलन नहीं होगी, कोई बदहज़मी नहीं होगी और खाने में इंतहाई मज़ेदार कि आप एक कबाब खाएंगे तो बाद में सारे ही खा जाएंगे। इस तरह की चटनी बनाएंगे, बहुत मज़े मज़े से ये कबाब खाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त जुगनू जान और आप देख रहे हैं जुगनू फूड। दोस्तों, आज हम बनाएंगे चने की दाल और लौकी के कबाब, यानी कि लौकी की जो सब्ज़ी होती है ना, चने की दाल के साथ उसके हम कबाब बनाएंगे जो इंतहाई मज़ेदार लगते हैं। करना ये कि एक पाव चने की दाल लिए, अच्छी तरह वॉश करने के बाद हमने इसको 6 से 7 घंटे पानी में भिगो के रखा। अब पानी ज़ाया कर दिया है, 2 से 3 बार दोबारा धोने के बाद हमने इसको एक पैन में शामिल किया। 3 से 4 अदद लहसुन के जवे, 4-5 साबुत गोल मिर्च, ये तेज़ वाली इस्तेमाल करें, एक टुकड़ा दारचीनी का। आपने ये कबाब ऐसे ही बनाने हैं, बहुत ही मज़े के बनेंगे। गारंटी ये कि आपने रेसिपी को ऐसे ही फॉलो करना है। नमक डालेंगे हम हस्बे ज़ायका, टेस्ट के मुताबिक नमक यहाँ शामिल करें। 250 ग्राम दाल है तो इसमें 1 टीस्पून नमक, थोड़ी सी लाल मिर्च का पाउडर। मिर्चें आपके अपने ऊपर है, आप जितनी मर्ज़ी शामिल कर लें। हल्दी शामिल करेंगे थोड़ी सी, हाफ़ टी स्पून के करीब हमने यहाँ हल्दी शामिल की है। 250 ग्राम दाल, यानी कि एक पाव चने की दाल के हम ये कबाब बना रहे हैं। हाफ़ टी स्पून यहाँ पर हमने गरम मसाला पाउडर शामिल किया और इसी तरह अब हम इसमें शामिल करेंगे ज़ीरा। 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा शामिल कर लें, पाउडर बना के शामिल करने की ज़रूरत नहीं है। आपने 1 टीस्पून ज़ीरा ऐसे ही शामिल कर देना है और इसमें हम तकरीबन 2 कप के करीब पानी शामिल करेंगे। पानी हमने इसमें इतना शामिल करना है कि जब हम इसको उबालें तो दाल बहुत ही अच्छे से गल जाए, बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए, हलवा हो जाए, नरम हो जाए। दाल को मुकम्मल गलाना है। अच्छे तरीके से हम सारी चीज़ों को एक बार इसमें मिक्स कर लेंगे, जो हमने मसाला जार शामिल किए हैं ना, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम को ऑन कर देंगे, 5 मिनट इसको तेज़ आंच पर पकाएंगे। बाकी हम इसको कवर करके लो फ्लेम पर तकरीबन आधा घंटा, यानी कि 30 मिनट पकाएंगे। 30 मिनट के बाद दाल की ये कंडीशन है, पानी सारा ड्राई हो चुका है। ये देखें, पानी बिल्कुल इसका ड्राई हो गया और दाल जो है बिल्कुल गल चुकी है। अब हमने इस दाल को ना पीस लेना है। ये जो हमने इसमें मसाले, खड़े मसाले सब कुछ शामिल किया था ना, इसके साथ ही हम इसको पीस लेंगे। आप चाहें तो दालचीनी का जो एक टुकड़ा डाला था वो निकाल दें, अगर उसके साथ भी पीस लेंगे ना तो ये बहुत मज़े की बनेगी। आधा किलो यानी कि 500 ग्राम हमने यहाँ ताज़ा लौकी की सब्ज़ी ली है। अच्छी तरह उसका छिलका रिमूव कर देंगे। पहले हमने अच्छी तरह वॉश किया है और वॉश करने के बाद हम इसका छिलका रिमूव कर देंगे। छुरी की मदद से कर लें या जो भी सहूलत आपको लगती है ना छिलका रिमूव करने के लिए, जो आसानी से आप जिस तरीके से छिलका रिमूव कर सकते हैं। अव्वल तो ये रिमूव करने का मिल जाता है तकरीबन 100 सवा 100 रुपये का, ये मिल जाता है बाज़ार से। दोनों लौकियों की हमने अच्छे से सब्ज़ी, जो छिलका है ना उसको रिमूव कर दिया। सब्ज़ी बिल्कुल साफ़ सुथरी हो गई है। अब हम इसको ग्रेट कर लेंगे। ये भी जो सहूलत आपको मिलती है उस तरीके से इसको ग्रेट कर लें। 500 ग्राम लौकी की ताज़ा सब्ज़ी इस्तेमाल करनी है आपने, ताकि जो हम कबाब बना रहे हैं वो ज़्यादा टेस्टी बने। ग्रेट करने के बाद हाथ ही की मदद से या मलमल के कपड़े की मदद से आप इसका सारा पानी निकाल देंगे। इस तरह आप दबाएंगे ना तो इसका सारा पानी जो है रिमूव हो जाएगा। पानी इसलिए इसका रिमूव करना है ताकि कबाब जुड़े रहें, टूटे नहीं। बहुत अच्छे से इसका सारा पानी जो है ना, हमने सारी लौकी का पानी हमने इस तरह निकाल देना। हाथ की मदद से निकाल दें या कपड़े की मदद से आपने सारा पानी निकाल देना। आप यकीन करें, आप ये जब कबाब बनाएंगे ना तो आप कहेंगे कि वाकई बहुत ही मज़े के बने।
पानी निकाल दिया, ये देख लें इस तरह से ही बन जाएगा। जो हमने दाल पीसी है ना, जो मैंने आपको बताया था, ये दाल हमने पीस ली है। ये सारी लौकी ग्रेट करने के बाद और पानी इसका निकाल देने के बाद ड्राई फार्म में इसको हम दाल में शामिल करेंगे। 2 से 3 हरी मिर्चें बारीक काट कर वो शामिल कर देंगे, या जो जितनी मिकदार में आपको स्पाइस पसंद है उतनी शामिल कीजिए। थोड़ी सी प्याज हम बारीक काट कर वो भी शामिल कर देंगे, चॉप करके प्याज को हम शामिल करें। हरा धनिया है, हरा धनिया बारीक बारीक काट कर वो भी शामिल कर देंगे। अच्छे तरीके से ना इसको एक बार हम मिक्स कर लेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से इसको हमने यकजान करना है, पिसी हुई दाल को और ग्रेट की हुई लौकी को। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम इसके कबाब बना रहे हैं। इसकी इस तरह से शेप बनाएंगे जैसे हम दूसरे चिकन के, मटन के या बीफ के कबाब बनाते हैं ना, दाल मिक्स करके, बिल्कुल वैसे ही इसकी शेप दे के कबाब बना लेंगे। एक बार सारे इसके कबाब बना लें ताकि इसको फ्राई करने में आसानी रहे। इसकी खुशबू इतने मज़े की है और इसका टेस्ट भी इंशाल्लाह बहुत ही मज़े का होगा। एक पैन में हम लेंगे कुकिंग ऑयल, आप घी भी ले सकते हैं। ऑयल गर्म होने पर अंडा लगाकर हम ये टिक्कियाँ, ये कबाब इस तरीके से तल लेंगे जैसे हम घर में शामी कबाब बनाते हैं ना, बिल्कुल वो तरीका अपनाएंगे। और इस तरीके से वन बाय वन सारे कबाब अंडा लगाकर, अंडे में जब डिप करेंगे तो इस तरीके से हम ये तल लेंगे। लेकिन इसके लिए फ्लेम हमें मीडियम रखनी है, बहुत हाई फ्लेम पर नहीं पकाएंगे, बल्कि मीडियम टू लो फ्लेम ये रखनी है आपने, बहुत हाई नहीं रखनी। तकरीबन 5 या 6 ही कबाब आ सकते हैं। 3-4 मिनट इसको एक साइड से पकाया है, अब इसकी साइड चेंज कर देंगे। ये देखें कलर कितना प्यारा है, माशाल्लाह, बिल्कुल ऐसा जैसे हम घर में दूसरे कबाब बनाते हैं ना, चिकन के शामी कबाब बनाते हैं, और खुशबू भी वैसी ही है। लेकिन ये बहुत ही मज़े के हैं, आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तकरीबन 6 से 7 मिनट में, ज़्यादा से ज़्यादा 8-9 मिनट में कबाब तैयार हो जाएंगे और हम इस तरह से इसको डिश आउट कर लेंगे। ये देखें जी, ये सारे कबाब हम तल लेंगे, डिश आउट कर लेंगे। आप इसको गार्लिक सॉस के साथ खाएं, पुदीने हरे धनिए की चटनी के साथ खाएं, या रायते के साथ खाएं। दोपहर में ये कबाब खमीरी रोटी के साथ बहुत ही मज़े के लगते हैं। आप इसको एक बार ट्राई करें और फिर मुझे बताएं कि जुगनू भाई, आपने जो रेसिपी बताई है वो ठीक है या नहीं। कबाब सारे डिश आउट कर लिए हैं, ये देख लें आप। मुझे उम्मीद है ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।